सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपजाय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई, जो भक्ति काय को नमाय स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छेड़ाला का मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके। छैडाला ग्रंथ के ऊपर अपनी 6 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिनमें 6 छंदों के ऊपर हमारी क्लास पूरी हुई थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मंगलाचरण को यदि छोड़ दें तो आगे की विषय वस्तु में मैं एक बार दोहरा देता हूँ, क्योंकि 2 दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। मैं पंचकल्याणक में कोलारस गया था और कल लौटा, और आज से अपनी क्लास रिज्यूम हो रही है और ये डेली चलेगी 9 से 9:40। क्या विषय वस्तु अभी हमने पढ़ी कि संसार के जितने जीव हैं सभी प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए हमारे सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हमें सुख दें और दुख को दूर करें। लेकिन अनादिकाल से जो उपाय हमने किए वो उपाय सच्चे नहीं थे। यदि सच्चे होते तो हमें सच्चा सुख प्रकट होना चाहिए था और दुख नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो उसका कारण बताते हुए पंडित दौलत राम जी ने बताया कि इस जीव ने अनादिकाल से मोह नाम की मदिरा को पी रखा है। मोह का एक हमने लक्षण के ऊपर हमने चर्चा की थी, मोह किसे कहते हैं। तो मोह की ये परिभाषा है कि 6 द्रव्य के संबंध में अज्ञान, ये शास्त्रीय भाषा में हुआ। और सरल करें तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होना, वही मोह है। और सरल करें तो ये दुनिया एक सिस्टम से चलती है, एक नियम से चलती है, इसका एक स्वरूप है। उस सिस्टम का ज्ञान ना हो तो ग्रंथों में क्या कराया जाता है, सिस्टम का ज्ञान कराया जाता है। सर्वज्ञ भगवान समो शरण में बैठ करके क्या कराते हैं, जीवों को सिस्टम का ज्ञान कराते हैं। सिस्टम का ज्ञान कराते हैं माने वस्तु का क्या स्वरूप है, ये सारा विश्व कैसे चलता है, उसमें मेरा क्या स्थान है, मैं कौन सा द्रव्य हूँ, भगवान कौन सा द्रव्य है, कौन सी वस्तु है। ये सारी चीजों का जब हमको ज्ञान हो जाता है तो हमारे मोह नहीं रहता है, और मोह नहीं होने से राग द्वेष नहीं रहते हैं, और राग द्वेष नहीं होते तो क्रोध नहीं होता है, मान नहीं होता है, माया नहीं होती है, लोभ नहीं होता है, शोक हास्य, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इस प्रकार की 9 कसाएं भी नहीं होती हैं। अरे 5 पापों का कारण भी वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं होना है। हमने आलोचना पाठ के माध्यम से ये बात समझी थी, हैं? विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, बस होय घोर अघ कीने, बचते नहीं जात कहीने। यानी ये घोर पाप क्यों किए, क्योंकि जीव क्या है हमने स्वरूप नहीं जाना। पुद्गल क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है, आकाश द्रव्य क्या है, काल द्रव्य क्या है, ये हम दूसरी ढाल में जानेंगे, तीसरी ढाल में है, दूसरी और तीसरी ढाल में। दूसरी ढाल के आरंभ में इसका स्वरूप आएगा, तब हम जानेंगे
लेकिन इतनी बात सत्य है कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होना यही मोह है। इसीलिए शास्त्रों में आचार्यों ने हमको करुणा करके वस्तु का स्वरूप बताया है। लेकिन सबसे पहले जैसे होता है ना, आप ये समझ लो कि जैसे महापुराण आपने पढ़ा हो या हरिवंश पुराण, आचार्य रवि सेन का पद्म पुराण पढ़ा हो या कोई भी पुराण पढ़ा हो, आप उसमें एक चीज जरूर देखते होंगे। क्या? कि उसमें पुराण में जब भी कोई जीव धर्म के सम्मुख आता है तो उसको पूर्व भवों का ज्ञान कराया जाता है कि तुम पिछले भव में क्या थे, उसके पिछले भवों का ज्ञान कराया जाता है। और पिछले भवों का ज्ञान होने से उस जीव को ये दृढ़ता हो जाती है कि कोई मैं ये शरीर मात्र नहीं हूं, मैं जीव हूं और मेरी आयु अनादि निधन है। ये उसकी उपलब्धि है। जब तक हमको ये भरोसा विश्वास नहीं होगा कि मैं अनादि निधन द्रव्य हूं, मैं ये देह के पहले भी मैं था और ये देह नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा, जब इस बात का भरोसा हो जाता है तब हम वो प्रयास प्रारंभ करते हैं कि हमको ऐसी अवस्था नहीं चाहिए जो अवस्था दुखरूप हो। ये तो मनुष्य शरीर मिला है, कितने साल रहेगा? 25, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल है। 100 साल भी रहेगा, लेकिन उसके बाद नई अवस्था फिर धारण जीव करेगा। तो वो नई अवस्था कैसी होगी, उस नई अवस्था का स्वरूप क्या होगा, ये बात इस बात पर निर्धारित है, इस बात पर निर्भर करती है कि हमने वर्तमान भाव में क्या किया। क्योंकि जब हम वर्तमान भाव चलता है उस समय हमारे परिणामों के आधार पर ही आगामी आयु का गति बंद होता है, आगामी गति का बंद होता है, आयु बंद होता है। तो इसलिए जीव सावधान होकर के अपने परिणामों को संभालता है। लेकिन परिणाम ऐसे ही नहीं संभलते हैं। मैं चाहूं क्रोध नहीं करूं, क्रोध को तो सारी दुनिया बुरा मानती है फिर भी क्रोध हो जाता है। मान को तो सारी दुनिया बुरा मानती है फिर भी मान हो जाता है। माया लोभ सारी कसायों को सब बुरा मानते हैं। हिंसा को कौन अच्छा मानता है? झूठ बोलने को कौन अच्छा मानता है? चोरी करना है, व्यभिचार कुशील करना, परिग्रह, इसको कौन अच्छा मानता है? सारी दुनिया कहती है पाप है, लेकिन छूटता नहीं है। छोड़ने से नहीं छूटता है, लेकिन वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर सहज छूट जाता है। हमको त्यागी वृत्तियों का जीवन बड़ा कष्टदायी लगता है। कोई प्रतिमाधारी हैं, महाव्रतधारी मुनिराज हैं, कितने कष्ट में रहते हैं, देखो ठंड लगती होगी उनको, एक टाइम भोजन करते हैं, विधि नहीं मिले तो भोजन भी नहीं मिलता है। तो हम उनको देख करके सोचते हैं बहुत दुखी, हम कितने आराम में रहते, घर में रहते हैं, ठंड लगे तो व्यवस्था कर लो, गर्मी लगे तो व्यवस्था कर लो। लेकिन हकीकत यह है कि संसारी जीव महादुखी है, घर गृहस्थी में रहने वाला जीव बहुत दुखी है, संक्लेश परिणाम में है। और जो हमारे मुनिराज हैं वो परम सुखी हैं। लेकिन ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम वस्तु स्वरूप का, सिस्टम का नॉलेज नहीं कर लेंगे। तो सिस्टम का नॉलेज कराने के लिए शास्त्र अभ्यास एकमात्र उपाय है। जैसा कि आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा, जिण सत्थादो अट्ठे पच्चखा देहिम बुज्झदो नियमा है। जो जीव जिण सत्थादो, जिन शास्त्र से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से पदार्थ को जानता है, नियमा नियम से ही यदि मोहो बचो, उसके दुख का मोह का नियम से नाश होता है। तम्मा, इसलिए सत्थम समधिदब्बम, सत्थम शास्त्र का, समधिदब्बम सम अध्येतव्यम, यानी कि शास्त्र का समन्ता भली प्रकार से, अच्छे से, गहराई से अध्येतव्यम माने अध्ययन करना चाहिए। जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो जीव सुखी हैं। बुद्धि पूर्वक तो यही कर सकते हम। अबुद्धि पूर्वक क्रोध चला जाएगा, मान चला जाएगा, जीवन सदाचार में हो जाएगा, वो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन अपनी पूरी बुद्धि, पूरा विवेक यदि कहीं लगाने योग्य है तो वो क्रम से शास्त्र के अभ्यास में लगाने योग्य है। तो इसलिए शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए हमने शास्त्र अभ्यास का संकल्प लिया। तो सबसे पहले तो हम अपने पूर्व भव जाने कि हम कहाँ से आए। काल अनंत निगोध मझार बीत्यो एक केंद्रीय तनधार, है निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो,
इस प्रकार से अनादिकाल से जीव जो सत्तावान पदार्थ है वो अनादिकाल से संसार में है, लेकिन किस अवस्था में रहा? निगोद अवस्था में, एकेंद्रीय अवस्था में। लेकिन किसी नियोग से एकेंद्री से निकल करके वो भूमि यानी पृथ्वी कायक हुआ, जल कायक हुआ, अग्नि कायक हुआ, फिर वनस्पति कायक तो वो है ही निगोद आदि है। उसके बाद दो इंद्रिय हुआ है, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर। उसके बाद दो इंद्री हुआ है, क्या दो इंद्री जो होते हैं ना, रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लट। उसका पिपील चींटी आदि तीन इंद्री जीव हुआ है, भंवरा आदि, भंवरा कहो या मच्छर कहो, ये चार इंद्री जीव हुआ है। और कभी असैनी हुआ, असैनी माने मन के बिना भी पंचेंद्री हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सिंहादिक सैनी है क्रूर, और कभी सिंह आदि क्रूर पशु हुआ। निबल पशु हति खाए भूर, और निर्बल पशुओं को मार मार करके खाया। यहां तक अपनी चर्चा पूरी हुई थी। आज सातवां छंद है। सबसे पहले सातवें छंद का पाठ करेंगे और उसके बाद इसका हम अर्थ देखेंगे। सरल है, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हमारी ही पूर्व अवस्थाएं हैं, उनका यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। मैं प्रश्न बाद में ले लूंगा पूर्वा जी, उस समय आप नोट कर लीजिए, तब प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है। चलिए, त्रियंच गति में आगे की क्या स्थिति हुई, छंद पढ़ेंगे। कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख पियास, भार बहन हिम आतप त्रास। क्या हुआ कि कदाचित सिंहादि क्रूर पशु की अवस्था से मुक्त हुआ तो किस अवस्था में चला गया? कबहू आप भयो बलहीन, कभी निर्बल पशु हुआ। देखो, क्रूर पशु था तब पाप किए, पंचेंद्रीय जीवों को मारा, जिसको देखा उस पे क्रोध आया, उस पे झपट्टा मारा, उसको जान से मार दिया। किसी जीव को मार करके कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रूर परिणाम के बिना किसी की हिंसा का योग नहीं बनता है। और यदि किसी जीव की क्रूर परिणामों से हिंसा की है तो उस क्रूर परिणाम से, नियम से इसने अत्यंत लंबी स्थिति वाला, दीर्घ स्थिति वाला, कोड़ा कोड़ी सागरों वाली स्थिति वाला अत्यंत पाप कर्म का अर्जन किया है। हीन क्या कहेंगे उसको? असाता, जो पाप कर्म है, पाप कर्म का बंध किया है, और जो कर्म बांधा है वो नियम से उदय में भी आएगा। लेकिन कदाचित त्रियंच गति में निर्बल पशु भी हुआ तो भी कहाँ सुखी हुआ। कोई कहते सिंह होना पसंद है या गाय होना पसंद है? तो सिंह है तो क्रूर परिणामों के कारण दुखी है, और यदि निर्बल पशु हुआ, गाय हुआ, हिरण हुआ, है, गधा हुआ, ये सारी हमारे भूतकाल की पर्याय हैं। ये कोई ऐसा आश्चर्यजनक विषय नहीं है, भूतकाल में यही सब पर्याय। संसार में है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। अगर संसार में रहना है तो किसी ना किसी पर्याय में रहना पड़ेगा। जितनी पर्याय हम देखते हैं, पेड़ पत्ते फूल डालियां, ये सारी पर्याय हमने धारण की। और एक पर्याय निर्बल पशु की यदि धारण की, तब क्या हुआ? सबलनी, जो सबल पशु हैं, सबलनी कर खायो अति दीन, सबल पशुओं के द्वारा अत्यंत दीनता पूर्वक जीवन यापन किया है। भय में रहा, चूहा हुआ तो भय सशंकित रहा, है, गाय हुआ जंगल में शेर ने घेर लिया तो सशंकित रहा, दुखी रहा। तो बलहीन पशु भी हुआ तो भी ये दुखी हुआ, क्योंकि क्रूर पशु हुआ तो दूसरों को मारा, और निर्बल पशु हुआ तो दूसरों के द्वारा मारा गया। इसलिए कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। अब इसकी क्या कथा सुनाए, हम देखते हैं ना, रोज हजारों लाखों करोड़ों पशुओं का वध किया जाता है। क्यों किया जाता है?
कि जो मांसाहारी जीव हैं वो उनको खा करके अपना अपनी अपनी क्षुधा मिटा सके। अरे मांसाहारी पशु तो छोड़ो, जो शाकाहारी मनुष्य है, मांसाहारी और शाकाहारी में क्या अंतर होता है? देखो, मांसाहारियों की आंखें गोल होती हैं, शाकाहारियों की आंखें लंबी होती हैं। मांसाहारियों के नाखून तीक्ष्ण होते हैं कि वो किसी को भी फाड़ दें, और जो शाकाहारी होते हैं उनके सॉफ्ट होते हैं, खुर होते हैं या नाखून होते हैं, उनकी आंतें का जो डिजाइन वो अलग होता है। ये मनुष्य मूलतः शाकाहारी प्राणी है, लेकिन ये मनुष्य के कारण भी हजारों लाखों करोड़ों पशुओं की हिंसा इस धरती पर हम होते हुए देखते हैं। ये हिंसा करने वाला मनुष्य ये नहीं जानता है कि एक ना एक दिन जब ये देह छूटेगी तो वो भी ऐसी अवस्था धारण करेगा कि उसको भी लोग भोजन मान करके और उसका वध करके उसको खा जाएंगे। तो ऐसी अवस्थाएं इस जीव ने धारण की। तो ऐसे ही तो साइकिल चलता है पूरा, जो दुनिया में चलता है फूड चेन, ऐसे ही चलती है। हम फूड चेन एक भव की देखते हैं, लेकिन अनंत भवों की फूड चेन है। जो किसी दूसरे के पशु को मार रहा है वो फिर फूड चेन में आ जाता है नीचे, फिर उसको मार करके खाया जाता है। लेकिन जो जीव ज्ञान अभ्यास के बल से, शास्त्र अभ्यास के बल से पांच परमेष्ठियों के मार्ग पर चलते हैं, वो ये फूड चेन से बच जाते हैं। नहीं तो इस फूड चेन में ही घूमते रहते हैं, या तो खाएंगे या खाए जाएंगे। और क्या क्या दुख उठाए, छेदन भेदन भूख प्यास, भार बहन हिम आतप त्रास। छेदन, छेद दिया जाता है, हम देखते पशुओं के ऊपर गरम उससे उनके ऊपर निशान बना दिया जाता है। उनके नाक में नकेल डालने के लिए उनकी नाक का भेदन कर दिया जाता है। अरे ऐसे ऐसे जीव संसार में हैं कि धर्म के नाम पर उनको धीरे 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 रेत रेत करके मारा जाता है। आप ये विचार करो, कोई आपकी उंगली के ऊपर धीरे से चाकू चलाए तो कैसा वेदन होगा, कैसी फीलिंग आएगी? ऐसी अनंत बार हमारी गर्दन पे चलाई गई है, और उसका प्रमाण देख लो चारों तरफ। ये पशु पक्षी आदि हैं, मांसाहारी मनुष्य कैसे उनका वध करके और उनका भक्षण करता है। छेदन भेदन भूख प्यास, उनको मारा जाता है अत्यंत निर्दयता से। स्लॉटर हाउस चलते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं ये किसी दूसरे जीव की अवस्थाएं नहीं है, ये हमारी ही भूतकालीन ऐसी अवस्थाएं हुई हैं। और यदि हम नहीं संभले, हमने तत्व अभ्यास नहीं किया, वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं जाना, इस सिस्टम का ज्ञान नहीं किया, तो वो हमारी भविष्यकालीन अवस्थाएं भी हो जाएंगी। दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो जो जिनेंद्र भगवान की आराधना के मार्ग में आते हैं तो हम देख कहते हैं ना, पूजा में वर्धमान स्वामी की जो पूजा है, महावीर भगवान की पूजा है, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। हे जिनेंद्र भगवान, हे पंच परमेष्ठी भगवान, हे महावीर भगवान, अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूं। जैसे आपने मुक्ति का मार्ग अर्जित किया है, मैं भी वैसे ही मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा हूं। इसलिए जो भूतकाल आपका था, आप भूतकाल में सिंह थे, आप भूतकाल में एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि पर्यायों को धारण कर चुके हैं। आप भूतकाल में मनुष्य थे, मैं वर्तमान में मनुष्य हूं। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, और आप वर्तमान में जो भगवत अवस्था को प्राप्त हो, परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो, मैं भी आपके मार्ग पर चल करके आपके जैसा परमात्मा बनूंगा। वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। और यदि इस मार्ग में नहीं आए तो भविष्य क्या जानना चाहिए? यही भविष्य होगा, छेदन भेदन भूख प्यास, भार बहन हिम आतप त्रास। छेदन भेदन भूख, किसी पशु को बांध दिया जाता है। वहां रहते थे हम लोग अहमदाबाद में, तो हमारे घर के पड़ोस में एक पामेलियन डॉग था, छोटा कुत्ता उन्होंने पाल रखा था। अब कहीं जाना होता था, दो ही सदस्य थे परिवार में, तो उनको कहीं जाना होता था तो वो कुत्ते को अंदर बंद कर रख जाते होंगे, उसको खाने पीने की जो व्यवस्थाएं होंगी। अब 10-10 12-12 घंटे वो बेचारा बंद है अंदर, भौंक रहा है, उसके रोने की आवाज आ रही है, लेकिन ताला लगा हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। भूख प्यास, उसको क्या वेदना है
भूखा है, प्यासा है, गाय है खूंटे से बंधी हुई है। हम देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी एक बार, कितनी भयंकर जंगल में आग लगी थी, और कई दिनों तक वो आग जलती रही। अब पशु पक्षी भागने के लिए वहां से तत्पर हुए, भागे, लेकिन निर्दयी मनुष्य ने वो जो बना देते हैं ना कंजर्वेशन पार्क और क्या बना देते हैं, और चारों तरफ बार्ब वायर्स लगा दिए थे, और बेचारे पशु भाग करके उन वायर्स के पास जाकर के चिपक गए एकदम से। लेकिन अब कहाँ भागे, और पीछे से आग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वो खड़े खड़े वहीं कोयला हो गए। कितने फोटो चैनल्स पे आते हैं। ऐसी स्थितियां संसारी त्रियंचों के साथ दैनंदिन आधार पे होती हैं, डेली होती हैं। और हमें ऐसी अवस्थाओं को देख करके ये विचार करना चाहिए, क्या हमें ऐसी अवस्था इष्ट है? क्या हम ऐसी अवस्था में रहना पसंद करते हैं? क्या हमें ऐसी अवस्था हो जाए तो अच्छा लगेगा? यदि हमने मुक्ति के मार्ग का उपाय नहीं किया, संसार के अभाव का उपाय नहीं किया, तो संसार परिभ्रमण तो चारों गतियों में होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्वल क्या है? मैक्सिमम तो तिरंज गति है, अल्प अवधि के लिए नरक, मनुष्य और देव गति होती है। तो ऐसी छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन, इतना भार लाद दिया जाता है कोल्हू के बैल को, आंख में मिर्ची भर करके, और उसको बांध दिया जाता है कोल्हू से। आंख से मिर्ची क्यों बांध दी जाती है? कि उसको नींद ना आए, वो रात भर चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। भार वहन, उससे काम लिया जाता है, भार लाद दिया जाता है, बैलगाड़ी में लगा दिया जाता है। ये अवस्थाएं हमारी हुई, हमने ऐसी अवस्थाएं सही। खुले में बंधे हुए हैं, बर्फबारी हो गई, बर्फ गिरने लगी, मालिक है वो तो खूंटे पे बांध के सो गया, और ठंड में बेचारा सिकुड़ रहा है। कोई दयालु मालिक भी होगा, वो उसको बांध देता है, कुछ ना कुछ कंबल और जूट का कुछ ना कुछ बांध देता है। पशु है, रात को उठा बैठा गिर गया, अब गिर गया, अब हाथ तो है नहीं वापस बांधने के लिए, खुले में बंधा हुआ है, और ठंड सहना पड़ती है। हिम, हिम माने ठंड, हिमपात है ठंड, आतप गर्मी, गर्मी में खड़ा हुआ है पशु, खूंटे से बांध दिया है, और जो बांधने वाला है वो चला गया, वो दिन भर 40-45 डिग्री में बेचारा बंधा हुआ है। हिम, आतप, त्रास, त्रास माने इस प्रकार के, मतलब इतने दुख उठाए हैं, इनको हम खाली देख सकते हैं, अपनी जीभ से कह नहीं सकते। आप सोच लीजिए कि जगत में कोई भी वस्तु अनादिकाल से है, और हम भी अनादिकाल से हैं। अनादिकाल से कितना दुख हमने उठाया होगा। ये भाव वासना कराने के लिए दौलत राम जी ने ये पहली ढाल लिखी है। अरे हम वर्तमान भव का ही देखें, भूतकाल की तो भूल जाएं, चलो वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं। क्या भूतकाल में कोई ऐसा समय हमको लगता है जिस समय हम पूर्ण सुखी हो गए हों, संतुष्ट हो गए हों? हैं, भूतकाल का भी विचार करो, एक एक दिन का, एक एक समय का विचार करो, तो यही सोचते रहे कि अब सुख आएगा जीवन में, अब ऐसा हो जाएगा तब सुख आएगा। हैं, जब छोटे थे तो ये सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बड़े हो गए तो सोचते थे कि संपत्ति हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, संपत्ति होने पर है कुटुंब में विस्तार होगा तो सुखी हो जाएंगे, कुटुंब का विस्तार होता है तो वो पढ़ लिख जाएं, बड़े हो जाएं, हैं, लाइन से लग जाएं तो सुखी हो जाएंगे, उनके विवाह आदि हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे। ये मृग मरीचिका के पीछे दौड़ते 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 हमारा जैसे वर्तमान भव जा रहा है ना, ऐसे ही अनंत अनंत पूर्व में हमारे भव यही मृग मरीचिका में दौड़ते दौड़ते गए हैं। इस बात की भाव भासना यहाँ पर दौलत राम जी करा रहे हैं। हमारा प्रथमा योग चल रहा है, ये समझ लीजिए हैं। जो तीर्थंकर भगवंतों ने हमारे पूर्व भव देखे हैं, उनका सामान्य कथन चल रहा है, नाम नहीं बताया जा रहा, स्थान नहीं बताया जा रहा, लेकिन अवस्थाएं बताई जा रही हैं, जो अवस्थाएं भूतकाल में हमारे द्वारा धारण की गई। सरल छंद है, एक बार इसका अर्थ पढ़ते हैं। कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार बहन हिम आतप त्रास। ठीक है, यह जीव त्र्यंच गति में कभी स्वयं निर्बल हुआ,
तो असमर्थ होने से अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया, और छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, बोझा ढोना, ठंड गर्मी आदि अनेक दुख इस जीव ने सहन ये हैं। ये सातवें छंद का सामान्य अर्थ हुआ। पूर्वा जी, कुछ प्रश्न था आपका, आप पूछ लीजिए अभी। भैया जी, आपने असैनी पंचेंद्रिय जीव का बताया था, तो असैनी क्या होता है? देखो, असैनी जीव बोलते हैं, सैनी संगी बोलते हैं जो मन सहित हैं। यानी जैसे चींटी आदि जीव है ना, इनके पास मन नहीं होता है। तीन इंद्री, चार इंद्री जैसे भौरा आदि जीव हैं, इनके पास मन नहीं होता है, यानी ये अपने हित का विचार नहीं कर सकते। वो ये नहीं जान सकते कि सुखी होने का भी कोई सच्चा उपाय हो सकता है। वो संगी पंचेंद्री जीवों को ही वो विचार करने की विशेषता होती है। तो उसको बोलते हैं संगी। मन रहित जीव को असंगी बोलते हैं, मन सहित जीव को संगी बोलते हैं। असंगी जीव कहाँ होते हैं? कई पशु होते हैं, वो असंगी होते हैं। कई पक्षी होते हैं, तोता आदि कई होते हैं जो असंगी तोता भी होते हैं। सर्प आदि होते हैं, असंगी होते हैं। और जो अमर्यादित अष्ट धातु धातुओं में, अमर्यादित अष्ट धातु जैसे कोई सिंह है, वो मर गया, तो उसके मांस में अनेक असंगी पंचेंद्रीय सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं, उसी के आकृति वाले, सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। मनुष्य के पसीने में, मलमूत्र आदि में, उनमें भी ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये असंगी पंचेंद्रीय जीव होते हैं जिनको मन नहीं होता है, वो अपने हिताहित का विचार नहीं कर पाते हैं। हाँ, पूछिए डिम्पी, कुछ पूछना है, बोलिए। हाँ भैया जी, क्या कहते हैं, मतलब चार, जिनकी चार इंद्रियां होती हैं उनके वो मन रहित होते हैं? हाँ, एक से चार इंद्री तक तो सब असंगी नियम से ही होते हैं, लेकिन अच्छा। पंचेंद्रिय में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक मन सहित और एक मन रहित। जो मन सहित हैं वो आत्मा परमात्मा का विचार कर सकते हैं, वो मोक्ष तो मार्ग अभी आप का। हाँ, अभी बोलिए। आपने बताया कि जैसे पंच इंद्रिय में जैसे शेर आदि की जब मृत्यु होती है, तो उन मृत्युओं के बाद उसमें जो जीव पड़ जाते हैं वो उसी के होते हैं। हाँ, नहीं, वैसे तो दो इंद्री तीन इंद्री भी पड़, दो इंद्री आदि इल्ली आदि भी पड़ जाती हैं, लेकिन सम्मूर्छन जीव सिंह के आकार के भी उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब मनुष्य मरता है तब? मनुष्य में भी, इसीलिए तो हमारे यहाँ ये कहा है कि यदि सूर्य निकला हुआ हो तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही दाह संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो उसमें अनंत जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। और वो जीव ये तो राशि उसमें भी, उत्पन्न, हाँ। उसमें भी पंच इंद्रिय जीव हाँ, ही उत्पन्न सभी हो सभी जाते हैं? सभी जाति के सम्मूर्छन एक जीव। इंद्रिय से पांचों इंद्रिय तक? हाँ, सम्मूर्छन जीव सूक्ष्म होते हैं ना, कई जो दिखाई नहीं देते वो उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। और बहुत दिन तक रखा रहे तो इल्ली आदि तो निकलते हुए वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये जीव राशि का घर बन जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, चलिए अगला छंद देखते हैं। क्या क्या दुख उठाए तिर्यंच गति में, तो उसका भी विवेचन यहाँ पर दौलत राम जी कर रहे हैं। यानी ये हमारा पुराण चल रहा है, ये जीव पुराण चल रहा है। ये महावीर पुराण नहीं है। महावीर पुराण में महावीर भगवान के पूर्व भाव बताए जाते हैं, यहाँ पर जीवों के पूर्व भाव बताए जा रहे हैं, तो हम इसको जीव पुराण कहेंगे। और त्रियंच गति में किस प्रकार से इस जीव ने दुख उठाए, ये आठवें छंद में है। हम पढ़ते हैं। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। और क्या क्या दुख उठाने पड़ते हैं त्रियंच गति के जीव के, हम चिड़ियाघर में जाकर के देख लें। चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाता है जीवों को, हैं, खुले जंगल में तो मरते ही हैं, लेकिन उनको चिड़ियाघर में भी बंद कर दिया जाता है, तो वहां उनका बंधन, दो दुख है। बध, बध माने मारना है, अपनी रस लोलुपता के कारण मनुष्य पशुओं का वध कर देता है, वो गिनता नहीं है। उनको जीव नहीं मानता है, यदि जीव माने तो उनके वध करने का प्रश्न प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। धर्मात्मा कौन है? धर्मात्मा और अधर्मात्मा के बीच में क्या अंतर है?
धर्मात्मा की एक परिभाषा दी है शास्त्रों में, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः, सह धर्मात्मा, जो जगत के सभी जीवों को आप समान देखता है, अपने समान देखता है, वो वास्तव में धर्मात्मा है। और जो किसी जीव को छोटा, किसी जीव को बड़ा, किसी जीव को दीनहीन, किसी जीव को श्रेष्ठ ये गिनता है, वो मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है। आप बालबोध पाठमाला भाग 1 में एक पाठ आता है भगवान महावीर, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें लास्ट में भगवान महावीर की शिक्षाएं दी हुई हैं, 10 शिक्षाएं दी हुई हैं। उसमें सबसे पहली शिक्षा कौन सी लिखी हुई है? सभी जीव समान हैं, कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है। उसकी अवस्थाएं हो सकता है त्रियंच हो जाए, 2 इंद्रिय हो जाए, 3 इंद्रिय हो जाए, 4 इंद्रिय हो जाए, असंगी पंचेंद्रिय हो जाए, नारकी हो जाए, देव हो जाए, मनुष्य हो जाए। ये अवस्थाएं बाहर की पैकिंग तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंदर जो जीव है वो सभी जीव समान है, समान सामर्थ्यवान है। देखो, मुनि भगवंत सभी जीवों को समान देखते हैं, लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं वो जीवों में भेद करते हैं, भेद करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में हिंसा का तांडव होता है। और मुनि भगवान महा अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। सठ काय जीव न हनन ते, सब विधि दरब हिंसा टरी। ये ज्ञान यहाँ पर दौलत राम जी करा रहे हैं कि जो त्रियंच गति के जीव हैं वो भी जीव हैं, क्योंकि हम उन अवस्थाओं में रहे, तब हम थे कि नहीं थे? तब भी हम थे, वर्तमान में भी हम हैं और भविष्य में भी हम रहेंगे। लेकिन ये भूतकालीन अवस्थाएं, ये अत्यंत कष्टकारी दुखकारी अवस्थाएं थीं। ये दुख हम ही ने उठाए हैं। उन दुखों का वर्णन बध बध कर दिया जाता है, मशीन लगा करके काट दिया जाता है। उनको अत्यंत निर्दयता पूर्वक देखो, कई प्रसाधन सामग्रियां होती हैं, सौंदर्य सामग्रियां होती हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। किस पर? निर्बल पशुओं के ऊपर होते हैं ना, लैब रेट्स बोलते हैं, लैब रेट्स हैं, चूहे, प्रयोगशाला के चूहे, प्रयोगशाला के खरगोश। ये 24 घंटे 12 महीने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चलते हैं, तब वो प्रोडक्ट टेस्ट होकर के हमारे उपयोग के लिए आते हैं। यदि हम उन उत्पादों का उपयोग करते हैं तो हम उन जीवों की हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, और उस तत्संबंधी बंध हमें होता है। और बंद होने तक बात पूरी नहीं होती है। जो लैब रेट्स पर टेस्ट किए हुए प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग करता है, उनको इस जाति का बंध होता है कि वो भविष्य में लैब रेट्स बनते हैं। ये नियम है। यहाँ पे प्रकृति में न्यूटन का 3rd लॉ लागू होता है। जो क्रिया है उसकी विपरीत और समान प्रतिक्रिया नियम से होती है। यदि बांधा हुआ कर्म उदय में नहीं आए तो पूरी वस्तु व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। 14 राजू लोक नष्ट हो जाएगा, पूरी संसार की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। त्रियंच गति के जीव बद बंधन बांध दिए जाते हैं, आदिक दुख घने। और आप अपने मन से विचार कर लेना, सुबह से शाम तक हम यही सब तो देखते हैं, तांडव, दुखों का तांडव, जीवों के ऊपर कैसे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। लेकिन किसी के दुखों का पहाड़ देख करके दुखी नहीं होना है। या दुखी होने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं दौलत राम जी। तीर्थंकर भगवान दुखी होने के लिए उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं चेत जाओ। ये जो जीव दुख उठा रहे हैं ये अपनी भूल के कारण उठा रहे हैं। यदि तुम्हें ऐसे दुख मंजूर हो तो तुम भी भूल करते रहना, इसलिए सावधान किया जा रहा है। हम जगत के जीवों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, हम संसार के जीवों को बचा नहीं सकते हैं। यदि कोई संसार के जीवों की रक्षा कर सकता तो आदिनाथ भगवान मुनि दीक्षा लेकर के वन नहीं जाते, जीवों की रक्षा का उपाय करते, अस्पताल खोलते, बाड़े लगवाते, रक्षा करवाते। बोले संसार में ना तो कोई जीव किसी को दुख दे सकता है ना सुख दे सकता है। जीव स्वयं ही अपने भावों से, जो उसने बांधे हुए कर्म है, उन्हीं से सुखी दुखी होता है। तो किसी भी जीव को देख करके दुखी नहीं होना है, वस्तु स्वरूप का विचार करना है कि इस जीव ने ऐसे परिणाम किए इसलिए दुख उठाता है। भूमिका अनुसार
हमारे अंदर करुणा भाव आ जाता है, दया भाव आ जाती है, तो हम उसके दुख दूर करने का कुछ उपाय करते हैं, उसकी निंदा नहीं है। लेकिन परम सत्य तो ये है, जब तक उस जीव का स्वयं का ही पाप का उदय है तो उसका कोई भी दुख दूर नहीं कर सकता है। अरे सीता जी को भी जो दुख उठाने पड़े वो किसी अन्य के कारण नहीं उठाने पड़े। भूतकाल में पूर्व भवों की आप उनकी कथा पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि पूर्व में उनने जो विराधना की थी, उस विराधना के फल के कारण उनको दुख उठाने पड़े। अरे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर संवर नाम के देव ने, कमट के जीव ने पत्थर नहीं बरसाए थे। पार्श्वनाथ भगवान के द्वारा पूर्व जन्मों में बांधा हुआ जो असाता वेदनी कर्म था उसने पत्थर बरसाए थे। यानी हमारे दुखों के कारण हम हैं। कोई हमको दुखी सुखी नहीं कर सकता है। आचार्य अमित गति का बहुत अच्छा श्लोक है भावना 32 में। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। प्रत्येक जीव स्वकृत कर्मों का ही भार उठाता है। जगत की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे दुखी कर सके, और ना ही जगत की कोई ऐसी ताकत है जो मुझे सुखी दुखी कर सके। मैं ही अपने दुख का करता हूं, मैं ही अपने सुख का करता हूं। इसीलिए किसी के प्रति भी द्वेष बुद्धि नहीं लाना हृदय में है, किसी के प्रति भी इस प्रकार का भाव नहीं लाना कि इसने मुझे दुखी किया है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक कर्मों का विपाक है, मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है, अन्य कोई इसमें कारण नहीं है। जब ऐसा विचार करते हैं तो समता भाव आता है, समता भाव आता है तो कर्म उपशांत होते हैं और भव का किनारा निकट होने का संकेत है। यदि आपको ऐसे परिणाम आते हैं तो समझना चाहिए कि आपके कर्मों का अनुबंध कम होने लगा है। ये इस प्रकार से ये 8वें छंद में इसका आगे अर्थ जो विशेष है वो अपन कल की कक्षा में लेंगे। अभी अपने 40 मिनट पूरे हुए हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नए सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। नमोकार मंत्र का स्मरण।